गाइज अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे नाम को देख के कि इंट्राडे क्या है, MIS क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, डिलीवरी क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है और CNC क्या है। तो आज की इस वीडियो में गाइज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म है क्या। इंट्राडे की अगर हम बात करें गाइज तो वो ट्रेडिंग होती है जो सेम डे पे होती है, मतलब हमारी इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 बजे तक मतलब 3:30 तक चलती है गाइज। इसके बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि कोई भी पोजीशन को हम नेक्स्ट डे लेके जाएं तो इसमें पॉसिबल नहीं है गाइज। तो ये इंट्राडे की बात होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें गाइज तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आप उस पोजीशन को आप जितनी चाहे उतने दिन तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। दिन हो, साल हो, कितने भी आपके ऊपर है कि आप उसको कितने दिन तक होल्ड कर पाओगे। तो ये मेजर डिफरेंस है गाइज इसका, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का। तो ये जो इतने सारे नाम हैं, जो डिफरेंट नाम है, जैसे लॉन्ग टर्म, CNC, डिलीवरी, इन्वेस्टिंग, इधर आप इंट्राडे और MIS, तो ये नाम अलग अलग इसलिए हैं कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा है, धन है, ग्रो है, एंजल वन है। ये सारे ब्रोकर के अंदर जब जाओगे तो उसमें आपको ऑर्डर टाइप में ये सारे नाम आपको दिखेंगे अलग अलग। कहीं पर आपको इंट्राडे के जगह MIS दिखेगा, कहीं आपको लॉन्ग टर्म की जगह CNC दिखेगा, डिलीवरी दिखेगा या फिर इन्वेस्टिंग दिखेगा। ये सारे क्या है, ये ऑर्डर टाइप है गाइज। ठीक है, पहले आप कोई भी कंपनी का अगर शेयर आप बाई करते हो तो ये ऑर्डर टाइप को आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चाहे आप इंट्राडे, ये दोनों इंट्राडे हैं, इंट्राडे बोलो या फिर MIS बोलो, और ये सारी क्या है, लॉन्ग टर्म है, या फिर डिलीवरी बोलो या CNC बोलो या फिर इन्वेस्टिंग बोलो। तो जब भी आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे तो अगर कोई कंपनी को बाई कर रहे हो गाइज तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। तो जानते हैं गाइज कि इंट्राडे का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इंट्राडे के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इसको हम क्या करते हैं, सेम डे में बाय और सेल करते हैं, इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं गाइज। तो इसका एडवांटेज क्या है गाइज कि इसमें जो होता है, इसमें आपको मार्जिन मिलती है, 5x तक मार्जिन मिलती है आपको, जिसको लेवरेज बोलते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो अगर मान लो 100 रुपीज है तो आपको 100 रुपीज नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ 20 रुपीज देनी पड़ेगी गाइज। ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्जिन। तो ये एडवांटेज है किसमें, इंट्राडे में आपको। दूसरा एडवांटेज क्या है गाइज, बाय तो कर सकते हो, उसमें सेल भी कर सकते हो, मतलब जिसको शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग बोलते हैं। मतलब एक होता है कि आप मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, 100 रुपये पे बाई किया, मार्केट 105 पे गई, आपने क्या किया, सेल किया, तो आपको 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्केट अगर गिर रही है, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है गाइस। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग। तो ये सिर्फ इंट्राडे में ही पॉसिबल है। और क्या एडवांटेज है, जो इसके चार्जेस हैं जैसे STT वो लो है, DP चार्जेस इसमें नहीं लगते हैं, जो प्रॉफिट है वो जल्दी से हो जाती है। आप 5 मिनट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, 2 घंटे में भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट इसमें मिलती है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करेगा तो इसमें जो चार्जेस है, ब्रोकर जो चार्जेस अपना लेता है वो आपको लेगा। कोई 20 रुपये लेता है, कोई अभी नए बहुत सारे ब्रोकर आए हैं जो 5 रुपये भी लेते हैं अपने चार्जेस। तो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है गाइस इसमें, कि आप जो भी पोजीशन है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे उसको आप लेके नहीं जा सकते। रिस्क की बात करें तो इसमें हाई है। जो इसमें सबसे जरूरी है कि आपको इसमें जो है स्किल की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। बिना स्किल के आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे गाइज, आप लॉस कर दोगे। तो बात करते हैं गाइज लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है गाइज, आप कोई भी बाई कर लो शेयर, उसको अपने डीमेट अकाउंट में रख लो और जब चाहे तब उसको आप सेल कर पाओगे गाइज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं गाइज। तो ये वेल्थ क्रिएशन में काम आता है। इसमें रिस्क जो होता है वो कम होता है इंट्राडे के मुकाबले। इसमें ब्रोकरेज नहीं लगते, इसमें डिविडेंड मिलता है। अगर कोई कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है गाइस, तो वो अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, डिविडेंड देती है। इसमें कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है गाइस कि आपको कल बेचना है या परसों बेचना है, जब चाहे आपको तब बेचना है गाइस। इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती गाइस। आपको पता है कि एक कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें गाइस, तो इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं मिलता। जो इसकी प्रॉफिट होगी वो स्लो होगी, इंट्राडे की तरह नहीं। कैपिटल जो होगा आपको ब्लॉक हो जाएगा, जितने भी कैपिटल होंगे आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका एक जगह आपका ब्लॉक हो जाएगा। इसमें डीपी चार्जेस लगते हैं गाइज, जो इंट्राडे में नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ इसमें बाई कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे। मतलब मार्केट
अगर ऊपर जाएगी तभी इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे इसमें कि हम लॉन्ग टर्म में सेलिंग से प्रॉफिट लें तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है गाइज। इसमें जो एसटीटी चार्जेस हैं वो भी हाई हैं गाइज। तो गाइज फाइनली हम लोग देख लेते हैं गाइज कि मेनली इसमें अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। तो फीचर्स की अगर बात करें तो होल्डिंग सबसे पहले आती है। तो इंट्राडे में हम सेम डे इसको होल्ड कर पाएंगे, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, यह अनलिमिटेड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितने दिन तक इसको होल्ड करना है। आपने जो बाय किया उसको कितने दिन तक होल्ड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। ब्रोकरेज की बात करें तो इसमें 20 रुपये से शुरू होता है गाइज। कोई कम भी लेते हैं, कोई जो ब्रोकर होते हैं जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है, धन है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली 20 रुपया पर ऑर्डर लेते हैं गाइज। मतलब आप बाई करोगे तब भी 20 रुपया लगेगा और आप सेल करोगे तब भी 20 रुपया लगेगा गाइज। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, वो जीरो है, वहां पे ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगते गाइज। एसटीटी की बात करें तो ये लो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हाई है। डीपी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगता है, ठीक है। डीपी चार्जेस क्या है गाइज, जब भी आप कोई शेयर को बाय करके होल्ड करते हो तो वो होल्ड कहाँ पे होती है, डीमेट अकाउंट में होती है। और जब भी आप डीमेट अकाउंट से उसको सेल करोगे तो वो चार्जेस लेते हैं। अगर मार्जिन की बात की जाए तो इसमें मार्जिन हाई है, मैंने आपको पहले बताया कि 5x तक लगभग मार्जिन इसमें मिलती है। इसमें क्या होता है, आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा। रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क हाई है और इसमें रिस्क जो है वो लो है गाइज। इसमें आपको क्या है, स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल का मतलब क्या, टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको चार्ट को देखना पड़ेगा गाइज। तो टेक्निकल एनालिसिस में गाइज सबसे पहला जो चीजें आती है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल को समझना। कैंडल को समझोगे तो चार्ट को समझ में आएगा गाइज। तो ये मेजर डिफरेंस है गाइज इसके इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के। तो आज बस इतना है गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट भी करना गाइज। तो आज बस इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।